ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के चैतन्य भागवत के कथा में। और कथा चर्चा हो रही है मध्य खंड के तीसरे अध्याय श्री नित्यानंद प्रभु और भगवान विश्वम्भर का मिलन। ये लीला चल रही है। तो नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में पहुंच चुके हैं और नवद्वीप में पहुंचने के 2-3 दिन पहले ही भगवान विश्वम्भर सभी भक्तों को बोलते हैं कि बहुत जल्द एक महान व्यक्ति आने वाले, महाजन आने वाले हैं। हाँ। और वो जब आ जाते हैं, जिस दिन नित्यानंद प्रभु प्रवेश आते हैं, पहुंचते हैं नवद्वीप में, उसी दिन, उसी के पिछले रात में भगवान विश्वम्भर बता रहे हैं सभी भक्तों को कि मैंने एक स्वप्न देखा कि कैसे कैसे एक अद्भुत व्यक्ति आए हैं, बलराम की तरह दिख रहे हैं पूरी तरीके से। और जब मैं उनके पास गया, उनको पूछा कि आप, हे महाशय, आप कौन हैं? तो बोलने लग गए कि मैं आपका भाई हूँ। कल मुलाकात होगी हमारी, हम मिलेंगे, बात करेंगे। तो ऐसे कि जब भगवान विश्वम्भर सुने, बड़े आनंदित हो गए और इस प्रकार से स्वप्न का वर्णन कर रहे हैं। और अब भगवान बोल रहे हैं अपने भक्तों को कि हे न भुजि मोर चित्त लय कथा को न महापुरुष काशी अच्छे था। कि इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई महान व्यक्ति आज पहुंच चुके हैं नवद्वीप में। पूर्वे आमी बलिया छो तो मसा बार स्थाने को न महाजन सन हाई बदर सने। कि मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को बोला था कि बहुत जल्दी एक महान व्यक्ति के इसका दर्शन होने वाला है। चला हरिदास चला श्रीवास पंडित चाह किया देखी के आय से कौन भीत। ओ हरिदास, ओ श्रीवास, चलो चलो जल्दी चलो, जाओ जल्दी जाओ, देखो कि कौन आया है। दुई महाभागवत प्रभुर आदेशे सर्व नवद्वीप चाहि बुलाए हरिषे। ये दोनों महाभागवत भक्त कौन कौन? श्रीवास ठाकुर और हरिदास ठाकुर। तो दोनों भगवान विश्वम्भर का आदेश प्राप्त करके निकल पड़े पूरे नवद्वीप में ढूंढने के लिए कि कौन ऐसा महाशय, महान व्यक्ति आया है जो भगवान के स्वप्न में प्रकट हुआ है। नीलांबर वस्त्र धारण किया हुआ है, एक बाएं कान में कुंडल है गोल्डन कलर का। इस प्रकार से सब वर्णन ऑलरेडी करके बताए भगवान विश्वम्भर कैसा दिखता है। प्रकांड शरीर, हाँ, गौरवर्ण, और पूरा। तो ढूंढते ढूंढते पूरे नवद्वीप पे देख रहे हैं। चाहिते चाहिते कथा कहे दुई जन ए बुझी आइला की व प्रभु संकर्षण। तो दोनों श्रीवास ठाकुर, हरिदास ठाकुर ढूंढते ढूंढते पूरे नवद्वीप में जब जा रहे हैं, तो जा रहे हैं बीच पे बातें कर रहे हैं एक दूसरे से कि ऐसा लगता है कि भगवान संकर्षण आ गए हैं। भगवान संकर्षण मतलब बलराम जी, बलराम जी का एक नाम है संकर्षण। तो दोनों बोल रहे, लगता है भगवान संकर्षण, भगवान बलराम आ गए हैं क्या? आनंद विह्वल दुहे चाहिया बेडाय तिलार्थे का उद्देश्य को था वो नहीं पाए। Overwhelmed in ecstasy, the two looked everywhere but were unable to get any indication of where he was. तो दोनों अद्भुत आनंद में विह्वल हैं और चारों तरफ पूरे नवद्वीप में सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको कहीं पे कोई हिंट नहीं मिल रहा है, इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि भगवान बलराम आए हैं तो हैं कहाँ पे। कुछ पता नहीं चल रहा है। सकल नदिया तीन प्रहर चाहिए आइला प्रभु स्थाने कहूँ न देखिया। तो पूरे नवद्वीप में 3 प्रहर मतलब 9 घंटे तक, 9 घंटे तक पूरे नवद्वीप में ढूंढते रहे। हाँ, कि कौन आया है बाहर से, कोई महाशय, कोई बहुत महान व्यक्ति आए हैं। और लेकिन फाइनली ढूंढने के पश्चात आए 9 घंटे के बाद और भगवान को रिपोर्ट करते हैं कि
कोई नहीं मिला ऐसा बाहर से आया हुआ व्यक्ति। निवेदिला सिधु है प्रभुर चरणे, उपाधि का कोथाओ नहीं दर्शने। कि वैष्णव की सन्यासी की गृहस्थ स्थल, पाषिंडीर घर आदि देखिलु सकाल। चाहिलाम सर्व नव द्वीप यार नाम, सबे न चाहिलु प्रभु ज्ञान ग्राम। बोले द टू इन्फॉर्म द लॉर्ड, दोनों भगवान को ये सूचित करते हैं कि वी हैव नॉट फाउंड एनी वन न्यू, वी हैव सर्च द रेसिडेंसेस ऑफ वैष्णवा सन्यासीज गृहस्थास, वी हैव इवन गॉन टू द हाउसेस ऑफ एथिस्ट, वी हैव लुक्ड ऑल ओवर नवदीप बट वी डिड नॉट गो आउटसाइड नवदीप। बोल रहे हैं पूरे नवदीप में हम भ्रमण किए हैं और हर घर में गए हैं, वैष्णवों के, सन्यासियों के, गृहस्थ भक्तों के घर में गए, यहाँ तक कि जो पाखंडी लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, उनके उनके घर में भी जाके देखे, लेकिन कोई भी बाहर से नया व्यक्ति नहीं आया है पूरे नवदीप में। लेकिन हम लोग नवदीप के बाहर नहीं गए, नवदीप के अंदर ही हम लोग ढूंढे हैं। तो ऐसा रिपोर्ट करते हैं भगवान विश्वम्भर को। दुहार वचन सुनी हास्य गौर चंद्रा, चले भुजाइला बड़ा गूढ़ नित्यानंदा। अब चैतन्य महाप्रभु जब सुने दोनों की बातों को तो स्माइल करते हैं, हंसते हैं। स्माइल्ड एज ही हर्ड दियर रिपोर्ट। तो इसमें एक बहुत अद्भुत तत्व को प्रकाशित कर रहे हैं महाप्रभु कि नित्यानंद प्रभु इतने आसान नहीं है उनको समझ पाना, अत्यंत गुह्य हैं, बहुत गुह्य हैं। कृष्ण को ही समझ पाना कि कृष्ण भगवान है, ये अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है, हर कोई नहीं जान सकता कृष्ण को। कृष्ण को जानने पर भी कुछ लोग जान जाते हैं कि कृष्ण परम भगवान है, मान लेते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को भगवान नहीं समझ पाते हैं। चैतन्य महाप्रभु के भक्त के भाव की लीलाओं के कारण उनको संत मानते हैं कई लोग, लेकिन भगवान नहीं मानते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को भी कोई समझ सकता है कि भगवान है, लेकिन नित्यानंद प्रभु को समझ पाना बहुत कठिन है, और ज्यादा गुह्य है, और ज्यादा मिस्टीरियस, रहस्यमय उनके गुण हैं, उनके लीलाएं हैं, कार्य हैं। तो इस लीला से भगवान गौरीचंद्र ये समझाना चाह रहे हैं, ये स्थापित कर रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु को कोई भी अपने प्रयास से, महान भक्त लोग भी अपने प्रयास से नहीं समझ सकते हैं, उनके तत्व को नहीं जान सकते हैं, उनको ढूंढ नहीं सकते हैं। जब तक स्वयं भगवान गौरीचंद्र किसी के ऊपर कृपा नहीं करेंगे तब तक वो नित्यानंद प्रभु को समझ नहीं पाएगा, प्राप्त नहीं कर पाएगा। So by this pastime, he revealed that Nityananda is most confidential. छले बुझाइला बड़ा गूढ़ नित्यानंदा। इस लीला के द्वारा ये महाप्रभु स्थापित कर रहे हैं, बड़ा गूढ़ नित्यानंदा। नित्यानंद बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। इट नॉट सो इजी थिंग टू अंडरस्टैंड। यही अवतारे के हा गौरचंद्र गाय, नित्यानंद नाम सुनी उठी अपलाय। पूजाए गोविंद ये न माने शंकर, यही पापे अनेक याई बयम घर। Some persons sing the glories of Gauri Chandra in this incarnation and run away when they hear the name of Nityananda. If one worships Govinda but does not respect Lord Shiva, as a result of this sin, he will go to the abode of Yamraj. सो इस अवतार की बड़ी विशेष बात बता रहे हैं कि कुछ लोग भगवान चैतन्य महाप्रभु गौरीचंद्र भगवान को तो महिमा गान करते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु का नाम सुनते ही दूर भाग जाते हैं, वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं नित्यानंद प्रभु को। तो उसी प्रकार से उनका रिजल्ट होता है, जो भगवान गोविंद को तो पूजते हैं लेकिन भगवान शिव को अनादर कर देते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप उनको यमराज के पास जाना पड़ता है, या अपराध हो जाता है। तो उसी प्रकार से जो चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार करते हैं लेकिन नित्यानंद प्रभु को स्वीकार नहीं करते, उनको भी उसी प्रकार का अपराध पाप लग जाता है, ये अपराध लग जाता है। बड़ा गूढ़ नित्यानंदा ए अवतारे, चैतन्य देखाए यारे से देखिते पारे। इन दिस इनकारनेशन लॉर्ड नित्यानंद इज मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। ये जो अवतार है, गौर निताय का जो अवतार लेके आए, तो इसमें भगवान नित्यानंद बहुत ज्यादा गुह्य हैं, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। उनके कार्यों को, उनके गुणों के बारे में सुन करके, कार्यों को देख करके कोई समझ ही नहीं पाएगा कि ये परम भगवान है। हाँ, क्योंकि इतने इतने ज्यादा मासूम है, इतना इनोसेंस है, और इतने कई बार इतने जो है क्या बोलते हैं उसको, अबोध बालक की तरह व्यवहार करते हैं। तो कृष्ण के प्रेम के नशे में होने के कारण कई बार उनको होश ही नहीं रहता कि वो कौन है, ये भी भूल जाते हैं। ऐसे भी बहुत लीला आएगी आगे आगे चल के।
तो इसलिए जब तक भक्त लोग भी बिल्डर हो जाते हैं कई बार, चैतन्य महाप्रभु के भक्त भी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से फिर महाप्रभु उनको रिवील करते हैं। हाँ, हाँ, कि वन कैन सी हिम ओनली व्हेन लॉर्ड चैतन्य रिवील्स हिम। चैतन्य महाप्रभु जिन अपने भक्तों के ऊपर विशेष कृपा करते हैं, तो उनके सामने नित्यानंद प्रभु के तत्व को प्रकाशित करते हैं, फिर वो उनके ऊपर कृपा करके और दिखाते हैं। इस लीला के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु यही यही साबित करना चाहते हैं कि भक्त लोग प्रयास किए, पूरे नवद्वीप में घर घर जाके छप्पा छप्पा छान मारे, नित्यानंद प्रभु कहीं मिले नहीं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु खुद लेके जाएंगे, तब नित्यानंद प्रभु का दर्शन होगा, तब नित्यानंद प्रभु को देख पाएंगे। इसलिए नित्यानंद प्रभु के तत्व को केवल वही समझ सकते हैं जिनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होती है। न बुझिए निंदे तान चरित्र अगाध, पाइया ओ विष्णु भक्ति है तारवाद। The progress of anyone who blasphemes him without understanding the depth of his characteristics is obstructed, even if he achieves devotional service to Vishnu. भगवान विष्णु के प्रति अगर किसी को शुद्ध भक्ति भी प्राप्त हो गई है, लेकिन अगर वो भी नित्यानंद प्रभु का निंदा करता है, उनके दिव्य गुणों और कैरेक्टरिस्टिक्स लक्षणों को ना समझ पाने के कारण, गलत समझ पाने के कारण अगर उनकी निंदा कर देता है, तो उसका भी जो भक्ति का मार्ग है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, विनाश हो जाएगा या रुक जाएगा। वो भगवान विष्णु की भक्ति को प्राप्त करने के बाद भी ये स्थिति हो सकती है। इसीलिए ये जरूरी है कि भगवान अनंत, भगवान बलराम या नित्यानंद प्रभु के रूप में यहाँ पे हैं, उनके तत्व को अच्छे से समझें। सर्वथा श्रीवास आदि तार तत्व जाने, नहिला देखा को न कौतुक कारण। Devotees like Srivas certainly know the truth regarding Nityananda, but for some curious reason they could not find him. हालांकि कुछ भक्त ऐसे हुए थे वहां पे चैतन्य महाप्रभु के, जो नित्यानंद प्रभु के तत्व को जानते थे भली भांति, जैसे श्रीवास ठाकुर हुए, हरिदास ठाकुर भी, और अन्य भी कुछ भक्त हुए। लेकिन फिर भी कुछ कारण से, सम क्यूरियस रीजन, कुछ कारण से वो लोग में नहीं ढूंढ पा रहे हैं अभी कि नित्यानंद प्रभु है कहाँ पे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ये बिल्कुल स्थापित करना चाहते हैं कि बिना उनकी कृपा के कोई नित्यानंद प्रभु को जो है दर्शन नहीं कर सकता, प्राप्त नहीं कर सकता है। क्षण के ठाकुर बले ईशत हसिया, आईसा मार संगे सब देखी गिया। तो जब सुने महाप्रभु, सब लोग आके बोल रहे हैं कि कहीं नहीं मिले नित्यानंद, आप जिन महाशय को बात कर रहे हैं मिलने के लिए, कोई कहीं पे मिले नहीं, हम लोग छप्पा छप्पा छान मारे, घर घर में गए हैं। तो महाप्रभु हंसने लग गए, और हंसते हुए कुछ समय तक हंसे, और उसके बाद बोलते हैं, चलो कम ऑन एवरीवन कम एंड सी हिम विथ मी। आओ मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ वो महाशय कहाँ पे हैं। और सीधे लेके जाएंगे, ढूंढने की जरूरत नहीं है, भगवान को तो सब पता है कहाँ पे आके बैठे हुए हैं नित्यानंद को। सीधे लेके जाएंगे नंदन आचार्य के घर पे। उल्लासे प्रभुर संगे सर्व भक्तगण, जय कृष्ण बलि सबे करि लगमन। तो जैसे ही भगवान विश्वम्भर बोले कि कमान, हाँ कमान विथ मी, मैं आप सबको दिखाता हूँ कहाँ पे है वो महाशय बैठे हैं, ना? आप चलिए मेरे साथ। तो जब ऐसे बोले, तो सभी भक्त लोग बड़े उल्लासित हो गए, आनंदित होकर के जय कृष्णा बोल करके भगवान के साथ चल पड़े। सबलय प्रभु नंदन आचार्य घर, जानिया उठी लगिया श्री गौर सुंदर। श्री गौर सुंदर लेड ऑल द डिवोटीज टू द हाउस ऑफ नंदन आचार्य। डायरेक्ट भगवान गौर सुंदर कहाँ लेके चले गए? नंदन आचार्य के घर में पहुंच गए, सभी भक्तों को लेकर के। जानिया उठी लगिया श्री गौर सुंदर, सबलय प्रभु नंदन आचार्य घर। वसिया छे एक महापुरुष रतन, सब देखिले न ये न कोटि सूर्य सम। जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं, तो दूर में ही बैठे हुए हैं, सिटिंग देयर वॉज वन ग्रेट जूल लाइक पर्सनैलिटी। वसी आछे एक महापुरुष रतन। महापुरुष रतन, सभी प्रकार के पुरुषों में दिव्य शिरोमणि एक पुरुष बैठे हुए हैं, दूर पे ही नंदनाचार्य के घर के अंदर ही। और सब भक्त लोग पहली बार
भगवान नित्यानंद प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु बैठे हुए हैं चुपचाप, और महाप्रभु विश्वम्भर भगवान सबको लेके आए, अपने सभी भक्तों को। और जैसे नंदन आचार्य के घर में प्रवेश करते हैं, दरवाजा खुलता है, सामने बैठे हुए हैं वशी आछे, बैठे हुए हैं एक महापुरुष रतन, महापुरुषों में रत्न शिरोमणि बैठे हुए हैं सामने, बिल्कुल तेज। और ऐसा तेज प्रकट हो रहा है, सबे देख लेना, सब लोग देखें अपनी आंखें फाड़ फाड़ करके, या सबकी आंखें फट गई देख करके, ऐसा समझ लीजिए। ये ना कोटि सूर्य सम, करोड़ों करोड़ों सूर्य का जो तेज है, हाँ, उतने दिव्य तेज को धारण करके बैठे हुए हैं। केवल एक झलक मात्र देखने मात्र से सबके सब अचंभित हो गए, आकर्षित हो गए, प्रभावित हो गए, समझ गए ये महापुरुष हैं जिनका वर्णन भगवान विश्वम्भर कर रहे हैं। और इमीडिएटली दर्शन करते ही सब समझ गए कि ये एक अद्वितीय पुरुष हैं। ये जो है एज इट इज यथारूप श्री गौर सुंदर भगवान के जैसे ही, इनका कोई और कंपैरिजन नहीं है, केवल भगवान गौरचंद्र। हाँ, भगवान विश्वम्भर और नित्यानंद प्रभु, ये दोनों एक ही हैं। दे आर मेंट फॉर ईच अदर एंड दे आर नॉन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे के लिए बने हैं और एक दूसरे से अभिन्न है, कृष्ण बलराम दोनों। तो एवरीवन सॉ दैट हिज इफल्जेंस वाज लाइक दैट ऑफ मिलियंस ऑफ सन्स, कोटि कोटि सूर्य के समान तेज प्रकट हो रहा है। अलक्षित आवे सब ध्यान नहीं आए, ध्यान सुखे परिपूर्ण हासय सदाय। और नित्यानंद प्रभु बैठे हुए हैं, और किस मूड में है? नो वन कुड अंडरस्टैंड हिज इंटरनल मूड है, आंतरिक मूड कैसा है उनका किसी को नहीं पता है सिवाय गौरचंद्र भगवान के। केवल भगवान विश्वम्भर जानते हैं, लेकिन बाकी सब लोग देख रहे हैं। और his was absorbed in happiness from his meditation and continually smiled। तो बैठ करके कंटिन्यूअस स्माइल कर रहे हैं, और पूरी तरह से उनका जो चित्त है, जो ध्यान है, एब्जॉर्ब्ड है, पूरी तरह से आवेशित है। जैसे ऐसा समझते कि बाह्य चेतना में ही नहीं है, पूरी तरह से कृष्ण के स्मरण में, भगवान गौरचंद्र के स्मरण में पूरी तरह से खोए हुए हैं, और बाहरी रूप से बैठे हैं। और कोटि करोड़ों करोड़ों सूर्य का तेज निकल रहा है, मुखमंडल में दिव्य चमक है, और स्माइल है, बड़ी सुंदर स्माइल है। और सब भक्त लोग देख रहे हैं। He was constantly smiling and internally he was always absorbed in the happiness of श्री चैतन्य सर्विस। भगवान चैतन्य महाप्रभु के दास्य रस में स्थित होकर के उनके सेवा में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हैं, आवेशित हैं, निमग्न हैं, और स्माइल कर रहे हैं। महाभक्ति योग प्रभु बुझिया तहार, गण सह विश्वम्बर हैल नमस्कार। Understanding his pure devotional mood, विश्वम्भर एंड द डिवोटीज ऑफर्ड हिम ओबेसेंसेस। जैसे दूर से ही देखे, भगवान विश्वम्भर भी हैं सामने ही, और सारे भक्त लोग भी हैं, श्रीवास ठाकुर, हरिदास ठाकुर, मुकुंद गदाधर, सारे भक्त लोग आए हैं, सबको लेकर आए हैं। तो जब देखे तो भगवान भी समझ गए, और सभी भक्त लोग समझ गए। महाभक्ति योग प्रभु बुझिया तहार, नित्यानंद प्रभु के जो दर्शन करके उनके भाव को समझ गए कि महाभक्ति योग के भाव में है, पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति योग में निमग्न है। और किसके भक्ति योग में? भगवान विश्वम्भर के भक्ति योग में। भगवान गौरीचंद्र अपने प्रभु, अपने स्वामी गौरीचंद्र का स्मरण करते हुए उनके सेवा में जो तत्परता है, उसमें उनका जो चित्त है पूरी तरह से खोया हुआ है। तो ऐसे अवस्था में भगवान गौरीचंद्र खुद उनको देख करके, और सभी भक्त लोग देख करके, आउट ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट, बहुत ही अद्भुत, बहुत ज्यादा सम्मान हृदय में प्रकट हुआ, सभी भक्तों के हृदय में और भगवान विश्वम्भर के हृदय में भी। और सब के सब उनको दंडवत प्रणाम करते हैं वहां पे। ऑन सीइंग हिज प्योर डिवोशनल मूड, गौर हरि एंड हिज फॉलोवर्स ऑफर्ड ओबेसेंसेस टू नित्यानंद। तो गौर हरि भगवान, जिनके प्रति शुद्ध भक्ति है, नित्यानंद प्रभु के इतना अद्भुत तेज निकल रहा है उनके शरीर से, उनके चेहरे से, मुखमंडल से, और इतना शुद्ध भक्ति, महाभक्ति योग प्रकट हो रहा है भगवान गौर हरि के चरण कमलों का स्मरण करते हुए उनके प्रति। और उसको गौर हरि भगवान ऑब्जर्व करके, देख करके इतना सम्मान विकसित हो रहा है कि वो खुद भी प्रणाम कर रहे हैं, बाकी सारे भक्त लोग भी पीछे पीछे प्रणाम कर रहे हैं। ये अद्भुत महिमा है कि भगवान, अगर कोई भक्त होता है, भगवान के प्रति जितनी उसकी भक्ति विकसित होती है, जितना शुद्ध भाव विकसित होता है, तो भगवान के प्रति हो रहा है, भगवान के प्रति सेवा की लालसा बढ़ रही है, भगवान के प्रति दर्शन की लालसा बढ़ रही है। तो भगवान भी जितनी मात्रा में भक्त के हृदय में भगवान के प्रति
भक्ति बढ़ती है, उस बढ़ते हुए भक्ति को देख करके भगवान के हृदय में भी उस भक्त के प्रति सम्मान उत्पन्न हो जाता है। अब भगवान भी सोचते हैं इसको प्रणाम करूं मैं। भगवान यहाँ पे प्रणाम कर रहे हैं स्वयं नित्यानंद प्रभु को। संभ्रमे रहिला सर्व गणा, डांडिया खेहा, किछु न बले न रहिला चाहिया। Everyone then stood there watching him in awe and reverence without speaking a word. सब लोग संभ्रमे, संभ्रम मतलब बड़े सम्मान, बहुत अत्यधिक आनंद, आनंद है हृदय में ऐसे दिव्य महापुरुष रतन, महापुरुष रत्न का दर्शन करके अद्भुत आनंद है। और सम्मान है उनके महाभक्ति योग को देख करके, ऑब्जर्व करके, महाभक्ति योग को देख करके अत्यधिक सम्मान है। सब लोग प्रणाम किए और उठे, और कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है सम्मान के कारण। किछु न बोले न रहीला चाहिए। सब लोग साइलेंस, बिल्कुल चुपचाप खड़े हैं, देख रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु भी वहां पे बैठे हुए हैं और बस देखते जा रहे हैं। वो तो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु के स्मरण में। सम्मुखे रहिला महाप्रभु विश्वम्भर, चीनी लेना नित्यानंदा प्राणेर ईश्वर। सब सामने सामने कौन खड़े हैं? महाप्रभु विश्वम्भर खड़े हैं, स्टूड डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ नित्यानंदा, हु इमीडिएटली रिकॉग्नाइज द लॉर्ड ऑफ हिज लाइफ। तो चैतन्य महाप्रभु विश्वम्भर गौर हरि भगवान सब भक्तों के साथ प्रणाम किए और सामने जाके खड़े हो गए, उनके सामने ही, नित्यानंद प्रभु के सामने ही। नित्यानंद प्रभु जैसे ही देखे, इमीडिएटली इस पहचान गए। अभी फर्स्ट टाइम, पहला मीटिंग हो रहा है, नित्यानंद प्रभु पहली बार दर्शन ले रहे हैं अपने भगवान का। और पहली बार देखते ही इमीडिएटली ही रिकॉग्नाइज, तुरंत पहचान गए। कौन? प्राणेर ईश्वर, ये मेरे प्राण के स्वामी, प्राणनाथ मेरे सामने खड़े हैं। हाँ, नित्यानंद प्रभु पहचान गए। विश्वम्भर मूर्ति येन मदन समान, दिव्य गंध माल्य दिव्य वास परिधान। भगवान विश्वम्भर भी बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, आकर्षक हैं। हाँ, ये मूर्ति ये ना मदन समान, मदन के समान, लाइक लाइक अ क्यूपिड, कामदेव के समान बड़े आकर्षक, बड़े सुंदर दिख रहे हैं। गले में बहुत ही सुंदर गार्लेंड, माला पहने हुए हैं। सुंदर धोती है, पीतांबर धोती है। और शरीर में चंदन का लेपित शरीर है, सुगंध सुगंध निकल रहा है। और बहुत ही सुंदर वस्त्र है, अलंकार है। इस स्थिति में भगवान विश्वम्भर को देख रहे हैं नित्यानंद प्रभु, और साक्षात विश्वम्भर मदन के समान प्रकट हो रहे हैं। कि है कनक द्वितीय से देहर आगे, से वदन देखिते चांदेर साध लागे। हाउ कैन द लस्टर ऑफ शाइनिंग गोल्ड बी कंपेयर्ड विथ हिज बॉडी? इवन द मून डिजायर्स टू सी हिज फेस। यानी स्वर्ण का जो शाइनिंग है, स्वर्ण की जो आभा है, वो भी फेल हो जा रही है। श्री चैतन्य महाप्रभु विश्वम्भर के शरीर से जो दिव्य तेज निकल रहा है, वो स्वर्ण की आभा को भी फेल कर दे रहा है। और यहाँ तक कि चंद्रमा भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मुखमंडल का दर्शन करने के लिए लालायित होता है। मनोहर श्री गौरांग नित्यानंद राय, भकत जन संगे नगरे बेड़ाए। Accompanied by the devotees, the most enchanting Sri Gauranga and Nityananda wander throughout the Navdeep। यही श्री गौरांग सुंदर और नित्यानंद प्रभु अपने असंख्य भक्तों को लेकर के नवद्वीप में इस मोस्ट एंचेंटिंग फॉर्म में, बड़े मनोहर रूप में पूरे नवद्वीप में भ्रमण करते हैं। हाँ? सेदंत देखिते कोथा मुकुटार दाम, से केस बंधन देखी न रही ज्ञान। द वैल्यू ऑफ pearls is minimized on seeing his beautiful teeth, and one loses consciousness on seeing his tied up hair। भगवान के दांतों का अगर कोई दर्शन कर लेता है, तो जो असली मोती के हार होते हैं उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। और भगवान के जो बंधे हुए केस होते हैं बड़े सुंदर, एक बार कोई इनको दर्शन कर लेता है तो उसका तो कॉन्शियसनेस खत्म हो जाता है, यानी वो बेहोश हो जाता है पूरी तरह से। उसके होश ठिकाने नहीं रह जाते हैं। ऐसा अद्भुत होता है। इस स्थिति में नित्यानंद प्रभु फर्स्ट टाइम दर्शन कर रहे हैं। देखिते आयत दुई अरुण नयन, आरकी कमल आचहे नहाय ज्ञान। वन हु सीज हिज elongated lotus eyes wonders whether other lotuses exist। भगवान गौरी चंद्र के जो सुंदर कमल नयन है, उसका दर्शन अगर कोई कर लेता है
तो वो भूल जाता है कि और कोई कमल इस जगत में है भी कि नहीं है। यानी बाकी जितने कमल हैं वो सब फीके पड़ जाते हैं, उनकी सुंदरता सब डुप्लीकेट लगने लग जाता है। ये भगवान के नेत्रों की सुंदरता का वर्णन है। से आ जानु द्विभुज हृदय सुपीन, ताहे शोभे सूक्ष्म यज्ञ सूत्र अति क्षीण। His hands reached down to his knees and he raised chest is adorned with a thin white Brahman thread. उनके दोनों हाथ आजान उलंबित भुजा, गौरी चंद्र भगवान के दोनों हाथ घुटने तक जा रहे हैं और बहुत ही सुंदर चौड़ी छाती पे दिव्य सफेद कलर का, बिल्कुल व्हाइट कलर का ब्राह्मण थ्रेड जनेऊ पहने हुए हैं। तो ये सब इस रूप में दर्शन कौन कर रहा है? नित्यानंद प्रभु कर रहे हैं। ललाटे विचित्र ऊर्ध्व तिलक सुंदर, आभरण विन सर्वांग मनोहर। और ललाट में, माथे में बड़ा सुंदर ऊर्ध्व पुंड्रक तिलक धारण किए हुए हैं। और जो शरीर है, जो कमर के ऊपर का भाग है, उसमें कोई वस्त्र धारण नहीं किए हैं। हाँ, धोती पीताम्बर धोती पहने हैं और ब्राह्मण थ्रेड जनेऊ लटक रहा है, वो दिख रहा है। और बड़ा सुंदर चौड़ा छाती, शरीर बिना उतरी के बहुत ही आकर्षक लग रहा है, बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं भगवान। विदाउट ऑर्नामेंट्स, कोई ज्वेलरी भी नहीं पहने हैं, अभी सुबह सुबह ही आ गए हैं साथ में सब भक्तों को लेकर के। कीबा है कोटि मणि से नखे चाहिते, से हास्य देखिते की करीब अमृते। What is the beauty of millions of jewels compared with the beauty of his toenails? What is the use of nectar when we see his smile? हाँ, तो बोल रहे हैं कि लाखों करोड़ों करोड़ों अलग अलग प्रकार के रत्नों को, ज्वेल्स को, ऑर्नामेंट्स को एक साथ रख दिया जाए, उसकी सुंदरता भी फीकी पड़ जाती है उनके चरण कमलों के नाखून का दर्शन करने मात्र से। उसकी सुंदरता के सामने भगवान गौरी चंद्र के चरण कमलों के जो नाखून है, उसकी जो सुंदरता, इतनी सुंदरता उसमें से निकलती है कि लाखों लाखों अलग अलग प्रकार के जो जूल्स हैं, ज्वेलरी हैं, उसकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। और अनेकों प्रकार के जो अमृत हैं, उसका क्या वैल्यू है, वो सब तुच्छ पड़ जाता है उनके केवल स्माइलिंग फेस का दर्शन करने मात्र से। तो ऐसी अद्भुत अवस्था में नित्यानंद प्रभु दर्शन कर रहे हैं। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछुपद युग गान। तो इस प्रकार से सस्पेंस में डाल दिए हैं हमको। वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ही एकमात्र जिनके प्राण धन है, वृंदावन दास ठाकुर उनके चरण कमलों का गुणगान करने का कुछ प्रयास कर रहे हैं। अब आगे क्या होता है, नेक्स्ट चैप्टर में वर्णन किया जाएगा कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का पहली बार भेंट मुलाकात होती है। अभी जस्ट भगवान गौरीचंद्र अपने भक्तों के साथ नित्यानंद प्रभु का दर्शन किए, उसका वर्णन किए, और नित्यानंद प्रभु के सामने जाके खड़े हो गए हैं चैतन्य महाप्रभु। और नित्यानंद प्रभु बहुत अद्भुत स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, जिसका वर्णन अभी जस्ट हम लोग श्रवण किए। अब आगे क्या होने वाला है, ये नेक्स्ट चैप्टर में प्रकट होने वाला है। अगले संडे को हम लोग ये कथा करेंगे कि नित्यानंद प्रभु देखते ही और चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से मुलाकात होते हैं, एक दूसरे को आलिंगन करते हैं, और वहां पे कैसा अद्भुत माहौल बनता है, बाकी भक्तों का क्या हाल होता है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु प्रभु जी, जैसे चैतन्य महाप्रभु का अवतार है, जैसे बाकी अवतार हैं भगवान कृष्ण के, तो उनका एक धाम है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो चैतन्य महाप्रभु का भी ऐसा कोई धाम है क्या, या यस, सिर्फ नीचे ही यस। अवतार होता है? नहीं नहीं, है, धाम है। गोलोक वृंदावन अच्छा। धाम के दो डिवीजन है। एक में भगवान श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर अपनी गोपियों के साथ, ब्रज के वासियों के साथ रहते हैं। और उसी गोलोक वृंदावन का 50% जो पार्ट है, वो श्वेत धाम, श्वेत द्वीप के नाम से विख्यात है। वहां पे श्री गौरचंद्र भगवान अपने गौर पार्षदों के साथ नित्य सनातन रूप से वहां पर रहते हैं, संकीर्तन लीला करते हैं। तो सनातन रूप से धाम है। जो गौर गौर पार्षद हैं, गौर भगवान के भक्त होते हैं, वो गोलोक वृंदावन में उस गौर धाम को प्राप्त करते हैं। श्वेत द्वीप के नाम से विख्यात है। श्वेत द्वीप एक करके भौतिक जगत में भी श्वेत द्वीप है, जहाँ पे भगवान वैकुंठ के नाथ वैकुंठनाथ नारायण रहते हैं, वो अलग है। लेकिन गोलोक वृंदावन में एक श्वेत द्वीप के नाम से विख्यात, इसका वर्णन ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी करते हैं। हाँ, श्वेत दीपम तमहम इहा गोलोकम इति है। तो श्वेत दीप, वहां पे शिला भक्ति ठाकुर उसके ऊपर व्याख्या करते हुए इसका वर्णन करते हैं। ओके। तो प्रभु जी, जैसे जो चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा आसक्त होगा तो उस पार्ट में तो जाएगा? उनके धाम को जाएगा, यस, उनके धाम को ओके। जाएगा। यस। थैंक यू प्रभु।
हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। ठीक है। तो वैसे समय हो गया है योगेश प्रभु, तो जल्दी बोलिए, समय हरे ज्यादा कृष्ण हो गया। प्रभु जी। हाँ यस। दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी बहुत अच्छा लगा आज का लेक्चर सुन के। ऐसे लग रहा था मतलब हम वो फील कर रहे हैं। एंड बीच बीच में वो जैसे चैतन्य महाप्रभु और मतलब जो आपने बताया, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्ण, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम लोग श्रीला वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित चैतन्य भागवत ग्रंथ को पढ़ने का, सुनने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। उनकी कृपा से हम लोग भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की दिव्य अद्भुत लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं। हरे कृष्ण।